हेलो, मैं डॉक्टर गणेश आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर बीमारी के बारे में बताया है। ये बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है हर टाइम आप खुश रहो। और खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं और कैसा वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ये आज हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखेंगे कि हम बीमार कब कब होते हैं। जो फिजिकल कारण से हम बीमार होते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल कंडीशंस है या कोई डिसीज़ कंडीशन है, जैसा कि एपिडेमिक डिसीज़ है या कुछ नेचुरल कंडीशंस हो गई है, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है। इसमें भी हम कोई बॉडी को हार्म होने की वजह से बीमार होते हैं। लेकिन ये जो कारण हैं पूरे बीमारी से अपन कंपेयर करेंगे, जितने भी डिसीजेस हैं उसके अंदर कंपेयर करेंगे तो 100 में से 95 डिसीज़ जो है तो वो अपने मन के कारण होते हैं, स्ट्रेस के कारण होते हैं, एंजाइटी के कारण होते हैं, या कोई भी मन में जो भी बदलाव होते हैं उसके कारण से होते हैं। तो ये मन के बदलाव दूर करने के लिए हम देखेंगे आज, और आज का वीडियो जो है उसके ऊपर डिपेंड होगा, जिससे हम सीखेंगे कि हम बीमारी से हमेशा के लिए कैसे मुक्त रहें। एक्सीडेंटल जो कॉज है, जितने भी हैं, नेचुरल कॉजेस है या भूकंप है या कोई भी डिजास्टर्स है या एपिडेमिक डिसीजेस है, वो तो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन जो अपने हाथ में है वो स्ट्रेस मेंटेनेंस है, या अपने हाथ में है कि ये बीमारी कैसा दूर कर सकते हैं। बीमारी दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी कंडीशन है वो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अपने ऊपर डिपेंड्स, जितने भी मन के थॉट होते हैं तो उतने बाहर आ जाते हैं। मन के थॉट्स क्या क्या है, जैसा कि एंगर है, जैसे कि घबराहट है, जैसा कि कोई किसके ऊपर जलन होती है या किसी के साथ में नफ़रत होती है, ये जो है ना, तो ये अपने मन के जो है तो बदलाव में आए हुए कारण हैं। तो इससे अपने ऊपर क्या प्रभाव होता है। अब देखो, हम देखेंगे कि सुबह सुबह हम किसी के साथ में झगड़ा करते हैं, या किसी के साथ में तानाबान होती है, किसी के साथ में बातचीत ऊपर नीचे बात होती है, तो उससे क्या होता है हम देखेंगे कि उससे सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर डेफिनेट प्रभाव होता है। हम देखते हैं कि पूरा दिन जो है तो हम किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, या कोई स्ट्रेसफुल जो कंडीशन होती है उसके अंदर रहते हैं, और ये जो कंडीशन होती है इसके कारण ही अपने के ऊपर डिसीजेस है, जो बीमारियां हैं पैदा होती हैं। तो हम देखेंगे ये जो जितने भी बीमारियां हैं आजकल मॉडर्न लाइफ में, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड के प्रॉब्लम्स है, या कोई भी जितने भी पीसीओडीज़ है, या कोई भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बेसिक कारण क्या है। तो इसका बेसिक कारण जो देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेस या मेंटल जो डिरेंजमेंट जितने भी हैं वो बेसिक कॉज होता है जो बीमारी के। तो हम देखेंगे इनसे दूर कैसा हुए। तो इनसे दूर होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्ट द थिंग। जो भी चीज़ होती है अपने साथ में, चाहे गलत हो या बुरी हो या अच्छी हो या ख़राब हो, जितनी जैसी भी कंडीशन है अपने को एक्सेप्ट करना है। यदि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो जो मन की भावनाएं हैं, जैसे कि मैं बोला पहले, एंगर है, या किसी के ऊपर नफ़रत होती है, या किसी के साथ में तानाबान होती है, वो पैदा ही नहीं होगी। इसलिए डोंट रिएक्ट विद द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन के साथ में अभी रिएक्ट करने लगोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही होगा। देखेंगे हम कि जितने भी बीमारियां हैं, जैसा कि एक आधी बीमारी देखते हैं कि जैसा कि स्ट्रेस है, इससे होने वाली पैदा होने वाली, या एंगर से पैदा होने वाली बीमारी देखेंगे, जैसा कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन देखते हैं, हम देखते हैं कोई किसी के ऊपर बहुत ज़ोर से भड़कता है या किसी के साथ में ज़ोर से झगड़े करने लगता है, उससे क्या होता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस लेवल के कारण बीपी भी बढ़ जाती है। बीपी बढ़ने के बाद में उसके कभी कभी मेंटल स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, या हार्ट का स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए
लिए अपन ने जो है तो अपना जो स्टेट है मेंटल का वो कभी डिरेंज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर करने के लिए हम कुछ आध्यात्मिक बात भी देखेंगे। हम आध्यात्मिक बात देखते हुए देखेंगे कि गीता में लिखा है कि जो भी होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हमने एक वीडियो देखा था दिल्ली में अक्षरधाम में, तो उसमें स्वामीनारायण कहते हैं कि जो भी चीज़ होने वाली है, जो भी अघटित घटना होने वाली है या जो भी कोई डर वाली चीज़ घटना होने वाली है उसको तो कोई नहीं टाल सकता है, वो तो होने ही वाली है, किसी भी हाल में होने वाली है। तो उसके डर से क्या फ़ायदा है? डर के कुछ फ़ायदा ही नहीं। तो उसके ऊपर हमने कुछ इलाज निकाल के वो डर का सामना करना चाहिए। तो इस कंडीशन में यदि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी हुआ है ठीक है, हो गया, लेकिन इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ या इसके साथ में कैसा मैनेज कर सकता हूँ, यदि आप ये सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में जो भी जितने भी वाइट विचार आएंगे, जितना भी आपके ऊपर जो भी सिचुएशन निर्माण होंगे, एंगर की या डर की या कोई ईर्ष्या की या झगड़े की, जितने भी भावनाएं उत्पन्न होगी वो डेफिनेटली उसी टाइम में ख़त्म हो जाएंगी। कोई बोलता है कि यार ये इससे ये ऐसा है, ये हो ऐसा है, और या किसी से वो आपके साथ में यदि झगड़ा करता है तो सामने वाले की तरफ गौर ना करें, या वो बोल रहा है उसे किसी चीज़ की वजह से बोलता होगा या उसकी भावनाएं वैसी होगी या उसकी सोच वैसी होगी, इससे अपने को कोई लेना देना, मैं और वो अलग अलग हूँ। ये यदि आप ऐसा सोचते हैं तो उसने जो भी रिएक्ट आपके साथ में किया है वो उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। जो भी होता है ना तो उसका कारण है वो उसकी सोच है या उसके ऊपर डिपेंड है कैसा करना है झगड़ा वगैरह। तो हम जो है ना तो खुद के ऊपर ना ले। तो यदि अब हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली कई रोगों से अपन मुक्त हो सकते हैं। हम देखते हैं कि रोग के बहुत कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है तो सोच जो है तो अपनी अच्छी रखना चाहिए, को एक्सेप्ट के साथ में सोच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम हमेशा के लिए पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं, कोई उठते ही हम देखते हैं आज मेरा दिन कैसा जाएगा, मैं किसके वो सामने वाला मेरे साथ में कैसा बिहेव करेगा, या वो मेरे साथ में ऐसा ही बुरा बर्ताव क्यों करता है, या वो मेरे से झगड़ा ही क्यों करता है, वापस के कई लोग हैं जो मेरे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। ये जो निगेटिव जो भावनाएं हैं तो हम सुबह उठते ही हम हमारे को देते हैं, आज मेरा दिन बहुत जाएगा, मैं सुबह उठते मेरा सर दर्द होने लगा, सुबह उठते ही मेरा पैर के दर्द होने लगे, या सुबह उठते ही मेरे को घबराहट होने लगी। ये जो चीज़ें हैं तो हम अपने मन को बताते हैं और मन वैसा ही बर्ताव करता है। इसलिए मन के साथ में जो है तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखिएगा। यदि आप पॉजिटिव रखते गए, मैं उठते ही सुबह में मैं कितना खुश हूँ, आज मैं बहुत अच्छा करूँगा, ये आज मैं किसी के साथ में झगड़ा नहीं करूँगा, आप सबके साथ में मैं अच्छा ही रिलेशन रखूँगा। यदि आप ये पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को देते हैं तो डेफिनेटली आप दिन भर आनंदी रहोगे। और यदि आप यानी आनंद से रहते हैं, खुश रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो है पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार हो गए, और यदि पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार होते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली आप डिसीज से दूर रहेंगे। तो इसलिए डिसीज का जो डायरेक्ट संबंध है आपके मन के ऊपर है। इसलिए आप यदि डिसीज से दूर रहना चाहते हैं या कोई बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले है आप खुश रहिए। जो भी कंडीशन है उसके अंदर खुश रहना सीखो। खुश रहना है, इसलिए जो भी कंडीशन है वो एक्सेप्ट करना है। जो भी होता है अपने साथ में वो अच्छा ही होता है। यदि आप मान कर चले तो डेफिनेटली आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये बीमारी का जड़ ही है कि नेगेटिव अप्रोच टू द थिंग्स। प्रत्येक कंडीशन के साथ में हम नेगेटिव अप्रोच करते हैं। उसने मेरे से झगड़ा क्यों किया, वो मेरे से ऐसा ही बर्ताव क्यों करता है, मैं उसके साथ में इतना अच्छा रहता हूँ तो भी मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है। ये जो
निगेटिव अप्रोच है माइंड के, उसी से ही अपने को बीमारी होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास कई लोग आते हैं, जैसे डायबिटीज़ की समस्या लेकर आते हैं, हाइपरटेंशन का लेते समस्या है, थायराइड है, या कोई भी ऑटोइम्यून डिसीजेस है। उसका बेसिक कॉज देखेंगे कि नेचुरल कंडीशन से वो बहुत दूर गए होते हैं। वो नेचुरल कंडीशन क्या है? सदा आनंदी रहना है, सबके साथ में अच्छा बर्ताव करना है, मीठी बात करना है। तो ये लोग जो है ना, उनमें कोई ना कोई तरह डेफिशिएंसी अपने को दिखती है। इनमें तो या तो एंगर बहुत होता है, या इनमें बहुत एंगर सप्रेस होने वाला होता है, या कोई डिप्रेसिव कंडीशन होती है, या इनके साथ में हमेशा एंजाइटी का उनका नेचर रहता है। हम देखेंगे कि कई सारे जो है उनके माइंड का मेंटल कंडीशन जो है ड्रेनेज होने के कारण ही ये उनको बीमारियां बहती है। तो इसलिए बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं तो आप जो है तो पहले मेंटल कंडीशन आपकी सुधारो। ये इतना इजी भी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देना पड़ता है। हम हमेशा निगेटिव थॉट देते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। हम सुबह उठते ही हम हमारे माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, मैं आज किसी के साथ में झगड़ा नहीं करूँगा, सबके साथ में अच्छा ही रहूँगा। और यदि आप दिन में किसी के साथ में नहीं, तो मैं मेरे साथ में ही मैं आनंद से रहूँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलता हूँ कि जैसा ही आप बोलते हैं, जैसा ही आप अफर्मेशंस अपने माइंड को देते हैं, तो वैसा ही आपका बॉडी उसके साथ में रिएक्ट करने लगता है। हम देखेंगे कि कई महिलाएं बोलती हैं आज तो मेरी कमर दर्द कर रही है, या आज तो मेरे को सर दर्द हो रहा है, या आज तो मेरे को ये हो रहा है, आज मेरे को ऐसा हो रहा है, आज मेरे को वैसा हो रहा है। ये जो है ना, तो ये सब अपने माइंड के ऊपर से चलता है। हम देखेंगे कई लोग हैं, खेड़े के लोग देखते हैं, या जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, उनको देखेंगे तो कभी वो परिस्थिति के साथ में निगेटिव अप्रोच नहीं करते हैं। हमारे पास तो सब है, या जितने भी अपने को ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब कुछ तो अपने पास है, लेकिन हम उनके साथ में पॉजिटिव अप्रोच करके उनके साथ में रहते नहीं। जैसे कि काम वाली है, उसने ऐसा ही किया, उसने वैसा ही काम किया, ये टाइम पे आती ही नहीं, ये पैसे ही ज़्यादा मांगती है। जब कुछ ना कुछ हम उसमें से ड्रॉबैक्स निकालते रहते, उससे क्या होता है? उसमें से सबसे नुकसान ज़्यादा होता है तो अपना ही होता है। इसलिए कोई भी चीज़ होती है अपने साथ में, चाहे वो पति के साथ में झगड़ा हो, या कोई काम वाले के साथ में प्रॉब्लम हो, या कोई भी निगेटिव कंडीशन अपने साथ में होती है, तो उसके लिए एक्सेप्ट करना अपन सीखते हैं, तो डेफिनेटली अपन उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। और यदि उसके साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं तो अपने को कोई बीमारी होने का चांसेस जो है तो बहुत कम होता है। मैंने जो सब बोला कि यदि कोई नेचुरल कॉज है तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो फिजिकल कॉज है उसको भी कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मेंटल जितने भी कॉजेस हैं, तो यदि आप उनका कंट्रोल करेंगे, उनका परहेज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये बीमारी से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बटन होता है, लाल बटन होता है, उसके ऊपर आप दबा के बेल का आइकॉन भी दबाएं, जिससे आप बेल का आइकॉन दबाते हैं तो हमारे जितने भी नए वीडियो आते हैं, या आपको पुराने वीडियो देखना है, तो वो सब आपको मिल सकते हैं। इसलिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।